डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की लगातार डिमांड थी कि सर एप्लीकेशन पर कुछ वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों के डिमांड के हिसाब से ही आज मैं एप्लीकेशन को लेकर के आ रहा हूँ। यद्यपि आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि या तो आपने पूरी तरह से समझा नहीं या फिर समझा भी होगा तो आपके याददाश्त से शायद उतर गया होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन को लेकर के। आप जानते हो कि हमारे लेटर के दो पार्ट्स होते हैं। लेटर जब भी हम लिखेंगे तो इसके दो पार्ट होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को हम लोग औपचारिक कहते हैं और इनफॉर्मल को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब दोनों लेटर चूंकि स्वाभाविक रूप से अलग अलग ढंग के लेटर हैं, तो जिसको लिखा जाता है वो लोग भी अलग अलग होते हैं, उनकी माने हैसियत अलग अलग होती है हमारे नज़रों में। जैसे अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम फॉर्मल लेटर नॉर्मली वैसे लोगों को लिखते हैं जिसको हम जानते तो हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नहीं, यानी कि उनसे हमारा कोई पारिवारिक रिलेशन नहीं है। दे आर नॉट वेरी क्लोज टू अस, विद देम वी हैव ओनली ऑफिशियल रिलेशनशिप। माने ये लोग हमसे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते। जैसे एसपी साहब हैं, आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं। आई डोंट मीन टू से दैट दे आर योर एनिमीज। ऐसा नहीं कि वो लोग आपके दुश्मन हैं, बट दे आर नॉट योर फ्रेंड आइदर। आपके फ्रेंड भी नहीं है। वो एक डिस्टेंस है, उनका रिश्ता और आपका रिश्ता एक ऑफिशियल रिलेशन वाला होता है। उनसे केवल आपके कामकाजी रिश्ते होते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग औपचारिक पत्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल लेटर, इस तरह के पत्र लिखते हैं। एज फार एज इनफॉर्मल लेटर्स आर कंसर्न, जहां तक अनौपचारिक पत्र की बात हम लोग करें तो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू देम विद होम वी हैव अ वेरी क्लोज एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल लेटर्स उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा बड़ा ही करीबी घनिष्ठ संबंध होता है, लाइक योर रिलेशनशिप विद योर फादर, योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड, मदर, सिस्टर। जो हमारे पारिवारिक लोग होते हैं, दोस्त हो गए, बहन हो गई, भाई हो गए, पापा मम्मी हो गए, जिससे कि हमारे रिश्ते क्या होते हैं, बहुत ही गाढ़े और बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं। ऐसे संबंधियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो उन पत्रों को हम लोग अनौपचारिक और अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और जब कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उनको लिखते हैं जिनसे हमारा कोई पारिवारिक संबंध ना होते हुए केवल ऑफिशियल रिलेशन रहता है, कामकाजी रिश्ते रहते हैं, तो वैसे पत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल। तो एप्लीकेशन भी उसी तरह के पत्र में आता है। तो एप्लीकेशन में आज जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर और प्रिंसिपल। ऐसा देखिए, एग्जाम में ऐसा हो सकता है हेडमास्टर की जगह प्रिंसिपल, क्योंकि +2 के हेड को हम लोग कई दफा प्रिंसिपल भी कहते हैं, हेडमास्टर तो है। तो राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम फॉर परमिशन। आप उनसे परमिशन मांगिए। परमिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुमति मांगिए। टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल के खत्म हो जाने के बाद भी आपको स्कूल लाइब्रेरी का उपयोग करना है, स्कूल पुस्तकालय का उपयोग करना है। इसके लिए आप हेडमास्टर साहब से एक अनुमति मांगिए। तो चलो एक नमूने के तौर पर, एक मॉडल क्वेश्चन के तौर पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हो कि जो इस तरह के आवेदन जब आप लिखोगे तो एट द टॉप यू हैव टू राइट टू। सबसे ऊपर में क्या लिखना है, टू लिखना है। टू यानी हिंदी में हम लोग लिखते हैं सेवा में, तो टू द हेडमास्टर और प्रिंसिपल, वॉट एवर बी योर क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में हेडमास्टर लिखा हुआ तो हेडमास्टर लिख देना, और अगर प्रिंसिपल लिखा हुआ तो प्रिंसिपल लिख देना। तो टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल 10+2 टाउन स्कूल भागलपुर। इट इज अप टू यू, ये आप पर है, आप अपने स्कूल का नाम चेंज कर सकते हो। चूंकि दोनों सीबीएसई और ये जो जैक बोर्ड है, इसमें नाम पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि नाम, जैसे यू आर नितिन कुमार द स्टूडेंट ऑफ फला स्कूल, ये सब दिया रहता है।
लेकिन अपने BSCB यानी बिहार बोर्ड में क्या दिक्कत है कि सीधा इसी तरह के क्वेश्चन लिखे रहेंगे, राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर, ना तो आपका नाम का कोई जिक्र है ना आपके स्कूल के नाम को। इट मीन्स आप एकदम यू आर फ्री टू ऑप्ट एनी ऑफ द नेम, आप कोई भी नाम आप चुन सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ चुना है 10+2 टाउन स्कूल भागलपुर, ये कर देना है। फिर से लेट मी रिपीट वंस अगेन, सबसे ऊपर 2 लिखना है। और क्या एक चीज का ख्याल रखोगे, इधर का जो पोजीशन रहेगा, लेफ्ट साइड आपका हाथ जिधर बाएं की तरफ है उधर आप जगह छोड़ते हुए चलना और एक सीध में आना, एक लाइन में आना। ये नहीं कि सर को हम यहां लिख दिए, ऐसा नहीं, इधर से एकदम सीधा आना। टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल 10+2 टाउन स्कूल भागलपुर, सब्जेक्ट जस्ट बिलो दैट, ये लिखने के तुरंत नीचे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में विषय होता है, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश नहीं। ये सब्जेक्ट है जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हो, कोई तो कारण है कि आप लेटर क्यों। अच्छा, आप समझते हो सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है? जैसा कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सच लेटर्स आर रिटन टू द ऑफिशियल्स, दे होल्ड अ पोजीशन। ऐसे पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनकी एक हैसियत है, एक रुतबा है, एंड उनके पास समय की बड़ी ज्यादा कमी रहती है। तो ऐसे पत्र बहुत लंबे भी नहीं हो सकते, याद रखो। ये नहीं सोचना कि हम अगर बहुत लंबा लेटर लिख देंगे तो हमको बहुत मार्क्स आने वाला, ऐसा नहीं है। क्योंकि फॉर्मल लेटर्स केवल एक अनुरोध के लिए है, आपकी कोई जरूरतें हैं, उस जरूरत के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी मदद कर दे, इस तरह के स्थिति में आप फॉर्मल लेटर लिखते हो। तो मूल बातों को लिखिए, आप भूसा नहीं भर दो लेटर में, आपको केवल चना लिखना डालना होगा, यानी जो मेन थीम है वो केवल डालनी है, फालतू फालतू चीजों को वहां पर आप जिक्र नहीं कर सकते। तो इसलिए सब्जेक्ट ऊपर में एक शॉर्ट में, जैसे नहीं कहते समरी कोई चीज की होते, सारांश, जैसे कोई कहानी पढ़ा तो उसका सारांश लिख देते, उसी तरह सब्जेक्ट समझो निचोड़ है। आप सब्जेक्ट में पूरी तरह से ये मेंशन कर देते हो, लिख देते हो कि आपके लेटर लिखने का कारण क्या है, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको लगना चाहिए कि ये उनके लायक है, यानी उनके ध्यान में अगर आपने दिया है तो क्या उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो जैसे देखो सब्जेक्ट आपने क्या लिखा, रिक्वेस्ट फॉर द यूज ऑफ द लाइब्रेरी, सॉरी वन सेकेंड, यहां पर यूज ऑफ, यहां लग जाएगा फॉर द यूज ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। आपको लिखना है सब्जेक्ट में कि स्कूल के समय के पश्चात, यानी उसके बाद आप पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हो, इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो थ्रू। अब डायरेक्ट तो हैंड टू हैंड आप प्रिंसिपल साहब को दे नहीं सकते हो, हेडमास्टर साहब को दे नहीं सकते हो वो एप्लीकेशन, तो आप अपने एप्लीकेशन को किसी के माध्यम से भेजोगे, और वो जो माध्यम बनेगा, जो मीडिएटर बनेंगे आपके स्कूल एप्लीकेशन को भेजने के लिए, वो मीडिएटर कौन है, योर क्लास टीचर, जो आपके क्लास टीचर हैं वो। उसके नीचे जैसा आप देख रहे हो सर भी लिख सकते हो, डियर सर भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैडम है हेड तो मैडम लिख देना, जो भी आपकी इच्छा हो उस ढंग से आप उसको चूज कर सकते हो, सॉरी। तो अब जैसे कि हम लोग ले रहे हैं पहला सेंटेंस, योर फर्स्ट सेंटेंस मस्ट बी वेरी इंपैक्टफुल। आपका पहला सेंटेंस बड़ा प्रभावी होना चाहिए। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं, लेटर होते हैं, उसमें नॉर्मली हम लोग ये लिखते हैं मोस्ट, जो पुराना ट्रेडिशनल है, मोस्ट हम्बली एंड respectfully, I want to say, और स्टेट भी लिख सकते हैं, I want to say that I am the student
of class 12 अब इसकी हिंदी क्या हुई? अब स्वाभाविक रूप से आपके मन में आएगा कि सर सेंटेंस तो लंबा हो गया, अब इसकी हिंदी क्या हुई? हाँ, मोस्ट हम्बली, अत्यंत विनम्रता पूर्वक। हम्बली मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक तथा आदर पूर्वक, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक मैं कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से का मतलब क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि मैं क्लास 12 का छात्र हूं। ये हो गया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। इसका समझ गए? मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली का मतलब क्या हुआ? अत्यंत विनम्रता पूर्वक तथा आदर पूर्वक। आगे का लाइन तो आप लगभग समझ ही रहे हो कि आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट मतलब की हो गया। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। यू हैव टू कीप योर लैंग्वेज एज सिंपल एज यू कैन। आपको सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना है, क्योंकि आप जानते हो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा रहता है कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन देयर ओन लैंग्वेज। छात्र यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोग लगे कि नकल करके लिख दिया, कहीं चीटिंग वोटिंग हो रही थी तो उससे लिख दिया। तो यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ योर लैंग्वेज। आपको अपने लैंग्वेज का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं है। अब अगला देखते हैं। ये तो लिख दिया, अब अगला लिखेंगे, मैं एक गरीब परिवार से हूं। आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। इसकी हिंदी क्या हुई? मैं कैसे परिवार से हूं? मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं। मैं अत्यंत गरीब परिवार से हूं। अगले जाते हैं। आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली की हिंदी ये होगा, मैं अत्यंत गरीब परिवार से हूं। इट इज वेरी difficult, it is very difficult for me to buy all books। डिफिकल्ट मतलब क्या था? मुश्किल। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं क्या कर सकूं? सारे किताबों को खरीद सकूं। तो मेरे लिए सारे किताबों को खरीदना मुश्किल है। मेरे लिए सारे किताबों को खरीदना क्या है? बहुत मुश्किल है। सो प्लीज, आगे लिखेंगे, सो प्लीज allow me, so please allow me to use the library after school hours
so that I may continue my studies properly. अब देखो इस ध्यान, सो मतलब होता है इसलिए, कृपया, सॉरी, इसलिए कृपया, अलाउ मी मतलब क्या होता है, मुझे अनुमति दे, टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स, मुझे पुस्तकालय के उपयोग करने की अनुमति दें, कब, स्कूल आवर्स के बाद भी, आफ्टर स्कूल आवर्स, सो दैट को हिंदी में हम लोग कहते हैं ताकि, आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज प्रॉपरली, ताकि मैं अपने स्टडी को, क्योंकि मैं एक गरीब बच्चा हूँ, सारे किताब को मैं खरीद नहीं सकता हूँ, तो इन किताबों के लिए मुझे लाइब्रेरी पर डिपेंडेंट रहना होगा, और इसलिए हमें लाइब्रेरी का उपयोग करने की अनुमति दें, तब भी, क्योंकि स्कूल आवर्स में तो हम पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, स्कूली चीज़ों पर, तो स्कूल आवर्स के बाद ताकि हम अन्य किताबों के अध्ययन कर सकें, इसके लिए हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो प्रॉपरली, अब देखते हैं इसका हिंदी क्या हुआ, इसलिए कृपया मुझे स्कूल अवधि के बाद पुस्तकालय के उपयोग की अनुमति दें, सो दैट मतलब अभी हमने कहा आपको, ताकि होता है, ताकि मैं सही ढंग से, प्रॉपरली मतलब सही ढंग से, उचित तरीके से, सही ढंग से पढ़ाई जारी रख सकूं, सॉरी, I shall always be grateful for your grace. ग्रेटफुल मतलब आभारी होता है, मैं आपकी, ग्रेस मतलब कृपा, मैं आपकी कृपा के लिए सदा आभारी रहूंगा। अब यहां गौर करिए, क्या करना है, अब आपको ऐसे लिखना है, इधर एकदम राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड नहीं जाना है। लेफ्ट साइड हमने जैसा कहा कि सीबीएसई का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है और बिहार बोर्ड का पैटर्न अलग है, तो आपको राइट साइड में लिखना है। क्या लिखोगे, योर्स फेथफुल्ली। एक चीज मेरे बच्चों ध्यान रखोगे, इट इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एंड क्या कहें इसको लेकर के बड़ा असमंजस की, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज एट ए लॉस, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर्स। सर आपने योर्स लिखा है, जबकि कई जगह मैंने देखा है योर फेथफुली। नो, योर फेथफुली रॉन्ग है, वो लिखना भी नहीं एग्जामिनेशन में। योर क्या है, योर है पॉसेसिव एडजेक्टिव, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि योर ब्रदर। और आप जानते हो पॉसेसिव एडजेक्टिव का लक्षण है, कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको पढ़ाया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब है
उसके तुरंत बाद नाउन रहेगा, जैसे योर ब्रदर तुम्हारा भाई, योर बुक तुम्हारी किताब, तो ब्रदर, बुक, पेन, ये सब क्या है, नाउन है। लेकिन कभी आपने सुना है कि विशेषण के साथ ही विशेषण भी लगा हो? ऐसा नहीं होता। तो अगर आप योर फेथफुली लिखोगे तो फेथफुली खुद ही विशेषण है, फेथफुली विशेषण है, विश्वसनीय, विश्वासभाजन, जो भी कह लो इसको। तो विश्वासी, तो विश्वासी क्या है, विशेषण है। तो विशेषण और विशेषण एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए योर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, अधिकार सूचक सर्वनाम। योर क्या है, अधिकार सूचक विशेषण। तो कभी भी योर फेथफुली, ध्यान रखेंगे एग्जाम में, योर फेथफुली आपको नहीं लिखना, आपको क्या लिखना, योर्स, एस लगाना है, और अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, योर्स, YOURS, योर्स फेथफुली। यहां पर कॉमा डालोगे, हाँ कॉमा जरूर डालोगे, ये कुछ कुछ रूल्स है, छोटे छोटे है, लेकिन उसका मायने रखता है। योर्स फेथफुली नितिन कुमार। छोड़ो, आप लोग नाराज हो जाओगे, मेरा नाम रोहित है आप नितिन लिख दिए सर, मेरा नाम असलम है तो आप ये लिख दिए, तो हम नाम ही नहीं लिखते, हम XYZ कर दे रहे हैं। तो ठीक है, सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो हम नितिन ना लिख करके कोई नाम ही नहीं लिख रहे, आप अपने ढंग से अपना एग्जाम में नाम लिख लेना, योर्स फेथफुली XYZ। उसके बाद रोल नंबर, सॉरी क्लास लिख देना, थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो गई, छोटा पड़ गया, क्लास लिख लेना, 12 रोल नंबर, जो भी होगा 25 लिख देना, कुछ भी। हाँ, इधर ये सब कर देने के बाद इधर डेट दे देना, इधर इधर राइट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में डेट रहेगा, एग्जाम वाला डेट दे देना, यहाँ पर जिस दिन एग्जामिनेशन पड़ेगी वो डेट दे देना। तो आई होप कि आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हो कि कैसे क्या करना है। तो फिर से एक बार मैं आ जा रहा हूँ एप्लीकेशन शुरू से ही। एप्लीकेशन क्या था, राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल अवधि के बाद भी आप स्कूल लाइब्रेरी का उपयोग करना चाहते हो, इसके लिए आप एक अनुमति ग्रांट अनुमति मांगिए, सीख कीजिए, किससे, प्रिंसिपल साहब से, हेडमास्टर साहब से। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखोगे, टू लिख देना, उसके जस्ट नीचे, और हम जैसा बार बार कह रहे हैं, आपने गौर भी किया होगा, थोड़ा सा लेटर इधर उधर होगा, लेकिन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। आपको थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान रखना है, क्या कि इधर साइड एकदम एक लाइन में आना, एकदम व्यवस्थित। देखो एक चीज याद रखना, प्रस्तुति बहुत मायने रखती है। एक आलू का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आलू को जब चिप्स बना करके और लेज या कुरकुरे या अन्य किसी साधन के तौर पर अच्छे पैकेजिंग के साथ आपको बेचा जाता है, तो उसी के लिए आप 10 रुपया देने के लिए एकदम रेडी होते हो। तो आप ऑफर कैसे कर रहे हो चीजों को, ये मायने रखता है। और एज यू माइट बी रिमेम्बरिंग, वंस आई हैड टोल्ड यू व्हाइल आई वाज अटेंडिंग योर ऑफलाइन क्लास, कि जब मैं आपका ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहा था, तो आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था कि आधे आधे मार्क्स का अगर फर्क होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 20 हुआ, तो सपोज करो कि आपने बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया है, प्रस्तुति मतलब हैंड राइटिंग साफ सुथरी, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड वे से, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, आधा आधा नंबर आपके पड़ोसी से, पड़ोसी मतलब जो आपके एग्जाम हॉल में आपके बगल में है, सेम लैंग्वेज अगर चोरी भी किया ना दोनों मिल करके, लेकिन आपकी प्रस्तुति उससे बेहतर थी, वो आधा आधा नंबर जब टोटल होता है ना, तो बाद में 12-14 मार्क्स का अंतर आ जाता है। तो आप ही का दोस्त कहेगा, अरे दोनों तो चीटिंग करके लिखे थे, चोर चोर मौसेरा भाई या चोर चोर मौसेरी बहन थे, और इसके बावजूद भी तुमको 95 आ गया, तुमको 92 आ गया, और हमको 80 क्यों आया, 82 क्यों आया। तो इसका कारण यही है, वो आधे आधे मार्क्स का अंतर लास्ट में बहुत ह्यूज इंपैक्ट डालता है आपके टोटल नंबर पर। इसलिए इस चीज का भी ख्याल आपको रखना है एग्जामिनेशन में, कि आप जब आंसर्स लिखो, साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, इतना सुंदर कि आप खुद ही देखो और पुलकित हो जाओ, खुश हो जाओ, बड़ा मस्त हमने लिखा है। तो इस चीज का भी ख्याल रखो। तो इधर से आपको लेफ्ट साइड एक तरीके से आना है, तो टू द हेडमास्टर ये लिख दिया, 10+2 टाउन स्कूल, ये सब ऑप्शनल है, आप बदल भी सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट देना, किस सब्जेक्ट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो लिख देना। तो जैसे हमने यहाँ लिखा, रिक्वेस्ट फॉर द यूज ऑफ द लाइब्रेरी
आफ्टर स्कूल आवर्स। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसके उपयोग के लिए? स्कूल लाइब्रेरी के उपयोग के लिए। कब? जब स्कूल खत्म हो चुका हो, यानी स्कूल की अवधि खत्म हो गई, तब भी मैं स्कूल लाइब्रेरी। उसके बाद थ्रू, यानी जिसके माध्यम से आप लेटर भेजोगे तो वो कौन आदमी है? तो आपके क्लास टीचर हैं। और उसके बाद फिर सर, जैसा मैंने कहा डियर सर भी लिख सकते हो। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, मैंने हिंदी साथ साथ में लिख दिया तो आप आराम से इसको समझ सकते हो। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली मतलब वो अत्यंत, हम्बली को हिंदी में विनम्रता पूर्वक और रेस्पेक्टफुली को आदर पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक तथा आदर पूर्वक। आई वॉन्ट टू से, हाँ मैं कहना चाहता हूँ। आई बेग टू स्टेट, ये सब भी लिख सकते हो। तो ये सब पुराना और ट्रेडिशनल हो गया और ज्यादा ताम झाम में अब रहना नहीं। पुराना वाला, अब सब कुछ बदल गया, तब कुछ लिखने का भी तो तरीका बदलना है। पहले क्या फैशन क्या होता था, देखते थे पैंट अगर कोई पुरुष पहनता था तो उसका पैंट एकदम ऐसा लगता था जैसे 2-3 आदमी एक के बदले एक ही आदमी चौड़ा सा पैंट पहना हुआ है। या लेडीज लोग को देखते होंगे काजल लगाई है तो एकदम कान तक काजल खींच करके, माथा में पूरा क्या कहते हैं जूड़ा बना ली, उन्हें अजीब अजीब सा फैशन। तो फैशन जैसे बदल रहा है तो उसी तरह लिखने के तौर तरीकों में भी कुछ कुछ परिवर्तन आया। तो इस चीज का आप ध्यान दोगे। अभी का समय है सिंपल इज बेटर, जितना सिंपल रहोगे उतना ही बेहतर रहेगा, ज्यादा तामझाम में नहीं जाना। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं कहना चाहता हूँ अत्यंत विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, मैं कैसे परिवार से हूँ? अत्यंत गरीब परिवार से हूँ। मैं अत्यंत गरीब परिवार से हूं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बाय ऑल बुक्स, चूंकि मैं गरीब परिवार से हूं इसलिए मेरे लिए सारी किताबों को खरीदना क्या है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो प्लीज अलाउ मी टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स, कृपया मुझे इसके लिए स्कूल लाइब्रेरी का उपयोग करने की अनुमति दे। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, परमिशन मतलब भी अनुमति होती है, परमिट जिसको कहते हैं। सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज प्रॉपरली, सो दैट मतलब पहले भी बता चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, ताकि मैं अपने स्टडीज को, आई में कंटिन्यू मतलब जारी रखना, ताकि मैं अपने स्टडी को क्या कर सकूं? जारी रख सकूं। कैसे? प्रॉपरली मतलब होता है उचित तरीके से, सही ढंग से। हिंदी तो लिख ही दिया है, ये लिख दिया फुल स्टॉप डालने के बाद पैराग्राफ बदल लेना। अब पैराग्राफ बदल के थोड़ा हट करके लिखना, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेस। ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग चेक करेंगे। एक ग्रेट होता है GREAT, ग्रेट मतलब महान होता है। यहाँ स्पेलिंग चेक करिएगा GRATEFUL। तो आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेस, ग्रेस की हिंदी कृपा होती है। मैं आपकी कृपा के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। दाहिने साइड में चले जाना और क्या करना? ये लिख देना योर्स फेथफुली। एक बार हम सुधार करके, क्योंकि थोड़ी सी हैंडराइटिंग यहाँ पर गड़बड़ हो गई है तो इसको मैं सुधार रहा हूं। सॉरी फॉर योर इनकॉन्वीनियंस। योर्स फेथफुली, कॉमा देंगे, XYZ क्लास 12 रोल नंबर 25। इधर साइड में, बाएं साइड में आकर के डेट दे देंगे नीचे में। बस इतना ही करना है, इसको लेकर के ज्यादा हुआ तामझाम करने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हो। अगले एक क्लास में और एप्लीकेशन को लेकर के आ रहे हैं, ताकि 1-2 एप्लीकेशन को देखने के बाद आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाए कि हमको एप्लीकेशन कैसे लिखना है, यानी फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखना है। जितने भी ये सब हो रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है, एग्जामिनेशन के लिए ही। आप इसको अच्छे से देखते रहो, तैयार करते रहो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।